नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन। ये संस्कृत शिक्षण विधियाँ जो कि आपके टीचिंग मेथड में है, इसके 15 क्वेश्चन लाए गए हैं। और ये पहला जो टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, उसका पार्ट है, उसका पार्ट नंबर 1 है। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस वीडियो पर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लगभग 100 से ऊपर अगर व्यूज़ आते हैं तो हम इसका पार्ट नंबर 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठशाला विधि है अपर नामे अस्ति, यानी पाठशाला विधि का दूसरा नाम क्या है? पारंपरिक विधि, पंडित विधि, उभयो, न कोअपि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उभयो। यानी इसको पारंपरिक विधि भी कहते हैं, परंपरागत विधि है, पंडित विधि भी कहते हैं और इसको गुरुकुल विधि भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम एक और है, गुरुकुल विधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पाठशाला विधेयो अस्य कौशल से अनयो है कौशलो वा विकास भवति, यानी पाठशाला विधि में इस कौशल का ही विकास होता है। श्रवणम, भाषणम, पठनम, श्रवण भाषणम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा श्रवण भाषणम, यानी इसका सुनने का और भाषण क्षमता दोनों का विकास होता है। अगला प्रश्न, कस्मिन् विधयो संस्कृत अध्यापक है प्रत्येक पदस्य अर्थ स्पष्टम करोति, प्रत्यक्षे, व्याख्यायाम, मूल्यांकने, समवाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा व्याख्यायाम, यानी व्याख्या विधि में अध्यापक जो है प्रत्येक पद का अर्थ स्पष्ट करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति विकास भवति, यानी छात्रों की जो भाव प्रकाश शक्ति है किस विधि में विकसित होती है? वाद विवाद विधि में, पारायण विधि में, आपके प्रश्नोत्तर विधि में और पाठशाला विधि में। तो इसका सही उत्तर होगा वाद विवाद, यानी बालक जब वाद विवाद करते हैं तो उनके जो भाव है वो बाहर निकल के आते हैं, तो ये भाव प्रकाशन शक्ति विधि कहलाती है। ठीक है, अगला है, व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक क्या है? व्याकरण विधि के प्रवर्तक कौन है? व्याकरण अनुवाद विधि के डॉक्टर राधाकृष्ण है, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, फ्राइड है या प्रोफेसर वोकल है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। इस व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि भी है। अगला प्रश्न है, व्याख्या प्रणाली शिक्षक का ध्यान बहुत ही, व्याख्या प्रणाली में शिक्षक का ध्यान किस पर होता है? शब्दार्थ शब्दों पर, व्यंग्यार्थ व्यंग्य पर, अभिधेयार्थ अभिधा पर और भावार्थ भाव पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भावार्थ भाव पर होता है। अगला प्रश्न है, सुगा विधि अस्ति, सुगा विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि, लेखन विधि, रचना विधि, सूत्र विधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, पाठ्य पुस्तक विधि इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि है किम न क्रियते, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता? व्याकरण से शिक्षणम, मातृभाषा प्रयोगम, पुस्तक से प्रयोगम, दृश्य सर्वे प्रयोगम। तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा प्रयोगम, यानी प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी ये जो तीनों कार्य हैं, व्याकरण शिक्षणम, पुस्तक प्रयोगम और दृश्य सर्वे साधन प्रयोगम, ये किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक उपागम में बलम प्रदेते, यानी संरचनात्मक उपागम में किस पर बल दिया जाता है? वाक्यानाम, पदानाम और पाठानाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वाक्यानाम, यानी वाक्य पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से श्रेष्ठ विधि है, संस्कृत शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्याख्या विधि, प्रत्यक्ष विधि, पंचपदी या पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल नाम अभ्यास से ऐसी रीति प्रयोजित है, यानी शिक्षण कौशलों के अभ्यास में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अभिक्रम स्वाध्याय का, दल शिक्षण का, समन्वय का या सूक्ष्म शिक्षण का? तो सही उत्तर क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण का, 4 नंबर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण से पाठ योजना महत्व दिया जाता है, यानी व्याकरण पाठ योजना में किसको महत्व दिया जाता है? आदर्श वाचन को, आत्मीकरण को, प्रयोग अभ्यास चाहे अभिनय को। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें सही उत्तर होगा 3 नंबर, प्रयोग और अभ्यास पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से, ये देखो यहाँ पर शिक्षण से व्याकरण लिखना था, गलती से टाइप हो गया। यह संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से श्रेष्ठ रीति आगमन निगमन और सूत्र। तो इसमें देखो सही क्या होगा? आगमन निगमन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्यकरणम किम करते, सामान्यकरण कौन करते हैं? छात्र, पुस्तकेन, गृह कार्य, अध्यापक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्र, यानी छात्र जो है सामान्यकरण करते हैं और अध्यापक जो है वो नियमीकरण करते हैं। लास्ट प्रश्न है, उदाहरण प्रस्तुत से, यानी उदाहरणानि प्रस्तुत्याय नियमस्य कथनम इति काय विधि, यानी उदाहरण प्रस्तुत करके नियम बताते हैं, ये कौन सी विधि में होते हैं? सूत्र विधि में, निगमन विधि में, व्याख्या विधि में, आगमन विधि में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगमन विधि, जबकि नियम से उदाहरण जाती है निगमन विधि। तो ये थे 15 प्रश्न। आपको 15 प्रश्न कैसे लगे? अगर पसंद आए प्रश्न तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके लिए अंतिम रूप से मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि आपने ये जो है वीडियो लास्ट तक देखा है या नहीं। ये प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि
गद्य शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है, यानी निम्न में से कौन सी विधि गद्य शिक्षण की नहीं है? अर्थबोध, आपके स्पष्टीकरण और गीत अभिनय और व्याख्या, इसमें से कौन सी गद्य की विधि नहीं है? ठीक है, तो ये आप ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।